हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत में अगर आप 20 नंबर वीज़े के तहत आ रहे हो या आप आ चुके हो और आप ड्राइवर हो, हारिस हो, तब्बक हो या घर में आप काम करते हो और आपके पास खादिम वीज़ा है, तो क्या खादिम वीज़ा वाले अपने वाइफ को अपने घर पर यानी कि जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर साथ में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? क्या रूल्स और रेगुलेशंस है कुवैत कंट्री का? कैसे अपनी वाइफ को आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से अपने साथ रखने के लिए बुलाओगे? क्या प्रक्रिया है? और इस प्रक्रिया को जानने से पहले बहुत से लोग कुवैत में ऐसे हैं जो अपने वाइफ को और फैमिली के साथ यहाँ कुवैत देश में रहते हैं, जॉब भी करते हैं और यहाँ पर अपना हिसाब भी अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, स्कूल में भी है, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर है। तो आप अगर खादिम वीज़े से बिलोंग करते हो तो भाई अपना आप यानी कि अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को कैसे कुवैत देश में बुला सकते हो? दरअसल मैं 20 नंबर के हिसाब से आपको बतलाऊंगा, 18 नंबर के हिसाब से नहीं। अब आप कंफ्यूज ना होइए कि 20 नंबर क्या, 18 नंबर क्या। 18 नंबर शून्य वीज़ा है और 20 नंबर खादिम वीज़ा है। मैं खादिम वीज़े के हिसाब से बतलाऊंगा। खादिम वीज़ा में ड्राइवर्स आते हैं, हारिस आते हैं, कुक आते हैं, खद्दामाएँ आती हैं। अब इस जॉब के पर्पज से यानी कि हाउस में काम करने के साथ साथ अपनी वाइफ को कैसे रखेंगे, ये 20 नंबर की कैटेगरी हुई। और 18 नंबर की कैटेगरी वो शून्य वीज़ा। उसमें क्या होता है कि आप जो है आपकी जॉब सिक्योर होती है, आप कहीं और कमरा लेकर के यानी कि इजारे पे, किराए पे कमरा लेकर के रहते हो, वहाँ पर आपकी वाइफ होती है और आपके बच्चे जो भी होंगे। और उसके बाद फिर आप जब भी जॉब से लौटोगे आओगे तो अपनी वाइफ के साथ आप रह सकते हो। ये एक अलग की प्रक्रिया हो गई, उस प्रक्रिया को भी मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले खादिम वीज़ा यानी कि 20 नंबर वीज़े के तहत अगर आप कुवैत देश में आ रहे हो या आ चुके हो तो अपनी वाइफ को इंडिया या किसी भी कंट्री से कैसे आप बुलाएंगे, क्या प्रक्रिया, चलिए हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आप जो हैं अभी आप आने वाले हो या इस वीडियो को देख रहे हो, इसके पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया, आंध्रा से बिलोंग करते हैं और हाउस में ही अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। अब देखिए, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो वो ऑलरेडी किसी न किसी को इंडिया में दे करके आते हैं, हैंडओवर करके आते हैं, वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई चलती है। क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ तो रह सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए हाउस में हमारे हिसाब से मैंने अभी इतने सालों में तो नहीं देखा किसी को कि हाउस में खादिम वीज़ा के तहत और खद्दामा और ड्राइवर्स के बच्चे भी हों और उनके बच्चे पढ़ लिख रहे, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, श्योन में देखा है मैंने, श्योन के लोगों से मैं मिला हूँ, उनकी फैमिली से मिला हूँ, तो वो देखा है, वो अलग की बात है, मैं उसको बताऊँगा आपको। लेकिन मैंने खादिम वीज़े में नहीं देखा। लेकिन क्या आपका खादिम वीज़ा है तो क्या आपको, देखिए मैं अभी लास्ट में आपको सजेशन भी दूंगा, क्या आपको खादिम वीज़े के हिसाब से हाउस में काम करने के साथ साथ क्या आपको अपनी वाइफ को साथ में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसका सजेशन ज़रूर सुन लीजिएगा, तभी वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे और सही तरीके से जानकारी आपको हो पाएगी। अब दरअसल आपका वीज़ा है 20 नंबर का, आप काम करते हो कुक का, समझिए मेरी बात को, कुक का यानी खाना पकाने का काम करते हो। तो खाना पकाने की प्रक्रिया क्या है कि आप जो है घर के अंदर एंट्री कर सकते हो कफील के, कोयती के। अगर आप ड्राइवर हो या हारिस हो तो घर के अंदर आपकी एंट्री नहीं ना, आप घर के बाहर आपका रूम होगा, घर के बाहर आप रहोगे, घर के बाहर का सारा काम करोगे, लेकिन घर के अंदर कोई एंट्री आपकी नहीं होगी। इसके बाद अगर आप कुक हैं तो कुक की एंट्री जो है अपने रूम में, जो भी रूम हो, अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी रूम हो, वो वहाँ एंट्री ले सकता है। इसके बाद फिर मतलब कि किचन जो होता है जहाँ पे खाना वगैरह पकाते हैं वहाँ पे एंट्री ले सकता है, किचन में आ जा सकता है। अब उनकी जो फैमिलीज होती, जो रूम होते हैं उसमें वो उसकी एंट्री नहीं होगी। अब उसकी एंट्री जो होगी यानी खादिम वीज़े में जो खद्दामा आती है वो साफ़ सफाई के पर्पज़ से, वो औरत है तो औरत के रूम में जा सकती है, इधर उधर वो पूरे घर में टहल सकती है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन कुक है, हारिस है, ड्राइवर्स, इनके लोग के लिए पाबंदियाँ होती हैं। अब अगर सबसे पहले हम बात करें, अगर आप कुक हैं और कुक का आपके पास वीज़ा है या कुक में आप हैं तो अपनी वाइफ को जब आप कुक में यानी कुक में तो बुलाएंगे नहीं। अब एक कफील जो होता है उसको यहाँ की गवर्नमेंट जो है ऑथराइज करती है, एक कुक बुला लो, एक ड्राइवर बुला लो, एक हारिस बुला लो और एक या दो खद्दामा बुला सकते हैं। यानी कि एक कफील, एक आदमी जो है यहाँ पर एक एक चीज़ करके ऐसे बुला सकता है। अगर आपको ज़रूरत या उसको ज़रूरत पड़ गई 2 कुक की तो वो किसी और के नाम से वीज़ा निकाल करके बुला सकता है दूसरे को। इसके अलावा अगर आप कुक हैं और कुक में अगर आप अपने वाइफ को चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कफील से बात करिए, उससे बोलिए कि मुझे जो है अपनी वाइफ का खादिम वीज़े के तहत खद्दामा की कोई वीज़ा हो निकाल दीजिए। अगर मेरे घर में वीज़ा हो तो अगर ऑलरेडी उसकी क्या खद्दामा है तो वो नहीं निकालेगा,
कफील के घर की जो खद्दामा अगर घर जाती है या उसका वीज़ा कैंसिल होता है या दोबारा नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में कुक हैं आप, तो आपका यानी कि आपकी वाइफ का कफील जो है उससे बात करके आपके यानी घर में काम करने वाली खद्दामा का वीज़ा, खादिम वीज़ा आपकी वाइफ का निकल आएगा। अब आपकी वाइफ घर का भी काम करे, आप किचन का काम करें, दोनों लोग घर के अंदर काम कर सकते हो और काम खत्म होने के बाद अपने रूम में आप जाकर के सो सकते हो, लेट बैठ सकते हो। ये एक प्रक्रिया हुई हाउस में कुक के लिए। कुक अपनी वाइफ को इस तरीके से बुला सकते हैं। अगर आप ड्राइवर्स हो तो ड्राइवर्स की एंट्री घर के अंदर नहीं, ड्राइवर की एंट्री बाहर है और उनको बाहर जाना पड़ता है, बल्कि कुक और हारिस को कहीं नहीं जाना पड़ता, वो घर में ही रहते हैं। लेकिन ड्राइवर्स की लाइन के जितने भी आदमी हैं उनको घर का काम करने के अलावा बाहर भी जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं तो सेम प्रक्रिया है, कफील से बात करें और खादिम में खद्दामा के हिसाब से एक वीज़ा निकाल ले जिसमें से वो घर का अंदर का काम कर ले और आप घर के बाहर का काम कर ले, तो दोनों लोग भी साथ में आप रह सकते हो। अभी मैं सजेशन आपको दूंगा, आप भागिएगा नहीं कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मेरी भी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि कमेंट किया था किसी ने कि क्या मैं ड्राइवर्स हूं और अपनी वाइफ को अपने यहाँ कुवैत कंट्री में अपने साथ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। उसी से रिलेटेड मैंने इस वीडियो को बनाया है और सजेशन भी मेरा आप सुन लीजिएगा ज़रूर, तभी कंप्लीट मामला होगा। तो आप ड्राइवर्स हैं तो अपनी वाइफ को सेम कुक की तरीके से आप बुला सकते हो, रह सकते हो। इसी तरीके से हारिस का सिस्टम भी है। अब यहाँ पर जो आपकी वाइफ खादिम के हिसाब से, खद्दामा के हिसाब से, नौकरानी के हिसाब से जो आएंगी, काम करेंगी घर में, यहाँ पर उसको भी सैलरी मिलेगी और आपको भी सैलरी मिलेगी। यानी कि यहाँ पर 2 सैलरियाँ साथ में मिलने वाली हैं और अपने फैमिली के साथ भी आप रख सकते हो, रह सकते हो, वाइफ के साथ भी मामला हो सकता है। तो ये तो हुई प्रक्रिया कि आप अपनी वाइफ को खादिम वीज़े 20 नंबर वीज़े के हिसाब से ड्राइवर्स हैं, कुक हैं, हारिस है, रख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर वाइफ को रखते हो तो ये इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और यहाँ पर कफील जो है वो आपका मालिक होगा और आपकी बीवी का भी मालिक होगा। यानी कि कफील एक होगा और यानी कि जैसे खद्दामा वगैरह, हारिस वगैरह होती तो सबको एक ही आदमी सैलरी भी देगा और एक ही आदमी के अंडर में आपको रहना पड़ेगा। अब उनको जब भी काम पड़ेगा तो वो आपको भी भेज सकते हैं, बुला सकते हैं। इसी तरीके से आपकी वाइफ से भी जब उनको काम पड़ेगा तो बुला सकते हैं। वैसे एक हारिस को, एक ड्राइवर्स को या यानी कह लीजिए कि हाउस बॉय को या हाउस लेडी को अगर घर में क्या क्या काम करना पड़ता है इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा। इसके अलावा ये तो हो गई कैटेगरी कि आप अपनी वाइफ को रख सकते हो, नो डाउट। जैसे आप इंडिया से किसी भी कंट्री से एंट्री करे हो कुवैत में, उसी तरीके से आपकी वाइफ भी एक खादिम वीज़े के तहत खादिम का काम करने के लिए, यानी घर का काम करने के लिए, खद्दामा का काम करने के लिए कुवैत देश में एंट्री कर सकती हैं, आ सकती हैं। आप दोनों रह सकते हो, दोनों आदमी साथ में आप जा सकते हो, क्या कहते हैं, घर जा सकते हो। अब देखिए इसमें प्रक्रिया ये होती है, अब अगर कफील आपको एक को भेज दे, एक को ना भेजे या कुछ ऐसा करे, वो एक अलग का मैटर है, वो आपका हेडेक है। आप कैसे रहते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे ताल्लुकात हैं कफील के साथ, वो एक पूरी अलग की प्रक्रिया। ये तो हो गई आपकी बुलाने की प्रक्रिया खादिम वीज़े की। अब मैं बात कर लेता हूँ 18 नंबर जो शेउन का वीज़ा है। शेउन में होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब्स है आपका, मतलब कि 500-600 दिनार की है, ऐसा नहीं ना कि 100-200 दिनार की मैं बात करें, 500-600 दिनार, 700 दिनार, 1000 दिनार, या आपका शेउन का आज़ाद वीज़ा है, आप टैक्सी चलाते हो या कोई तलब का काम करते हो, अलग रहते हो और आपका 18 नंबर है, तब आप अपनी फैमिली को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को यहाँ पर आप बुला सकते हो। अब बुलाने की प्रक्रिया क्या है ना कि उसका वीज़ा आपको खुद निकालना पड़ेगा और जब आपकी वाइफ आएंगी तो उसका मालिक जो है ना वो कफील नहीं होगा, उसका मालिक जो है आप खुद होंगे और आप खुद उसको हैंडओवर करेंगे और आपका एक रूम होगा, किराए पे रहेंगे, अलग रहेंगे, कफील के और मामले से दूर रहेंगे। जब भी आप अपना काम ख़त्म करेंगे तो अपने घर, अपनी फैमिली के, एक जैसे इंडिया में होता है ना लोग किराए पर रहते हैं, उसी तरीके से आप भी अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुवैत देश में बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन जो अच्छी जॉब्स करते हैं, अच्छा इनकम करते हैं और शेउन का वीज़ा है उनके पास, तो वो लोग जो हैं अपनी वाइफ को, अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चे को रखते हैं यहाँ पर, पढ़ाते लिखाते सब कुछ है, एक आम जिंदगी जीते हैं जो ज़िंदगी आप या कोई इंडिया में जी रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो 3-3, 4-4 साल अकेले रहते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद उसकी वाइफ, बच्चे जो भी होते हैं वो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्द है। लेकिन दोस्तों कंक्लूजन और सजेशन मेरा ज़रूर सुनिएगा, मैं बार बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, उसके बगैर वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। इसके बाद ये तो हो गई शेउन की प्रक्रिया और ये हो गई खादिम वीज़े की प्रक्रिया।
अब ये 18 नंबर वीज़ा और 20 नंबर वीज़े की कैटेगरी को आप समझ चुके होंगे कि आप इस तरीके से 18 नंबर में अपनी वाइफ को बुला सकते हो और 20 नंबर वीज़े के हिसाब से अपने कफील के आधार पर आप अपनी वाइफ को कुवैत देश में बुला सकते हो। तो ये तो हो गई प्रक्रिया कि दोनों लोग अपनी वाइफ को अपने साथ रख सकते हो। बस ये है कि श्योन वाले ज़्यादा सेफ होते हैं और ज़्यादा सिक्योर होते हैं, उनकी लाइफ एक तरीके से बेहतर और अच्छी होती है। अब ये यहाँ पर खादिम वीज़े से कंपेयर करें तो खादिम वीज़े की जो वाइफ होती है, जब आप साथ में रखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और ऐसा नहीं ना कि ऑलरेडी यहाँ पर कुवैत में बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी इंडिया से जो आंध्रा साइड से बिलोंग करते हैं, वो समझ लीजिए कि भाई आंध्रा साइड में मैंने ऐसे कई एक फैमिली देखी जिनमें हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, लड़का भी है, बहू भी है, बेटी भी है, भाई भी है, मतलब कि पूरा खानदान कुवैत में है। आप मत समझिए कि एक आदमी कमाने का आता है, वहाँ इंडिया में रहने वाला बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत हो सकती है, जो बच्चे होते हैं भैया वहीं के लोग पालते हैं, बाकी सब के सब लोग जो हैं कुवैत में बसे हुए हैं और कुवैत में साथ में रहते। कोई लोग साथ में रहते तो कोई लोग साथ में नहीं रहते, जैसे कि भाई कहीं और जॉब कर रहा, बहन कहीं और जॉब कर रही, उसके हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं, तितिर बितिर वाला भी काम रहता है। बहुत से हमने ऐसे लोगों को देखा आंध्रा साइड के कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी साथ में रह रहे हैं, एक खद्दम यानी कि एक जो है लेडीज़ जो है वो घर की खद्दामा का काम कर रही है और जो आदमी वो ड्राइवर्स का या हारिस का काम कर रहा है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों, अब दरअसल वो कफील जो होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को बड़े उससे हिसाब से रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ड्राइवर्स का जॉब है तो आप ड्राइवर्स और हारिस दोनों का काम आपसे ले लेंगे, और अगर आपकी वाइफ खद्दामा है घर में तो वो तो घर का काम ऑलरेडी करेंगी। अब वो कभी कभी कोई खद्दामा से कुक का भी काम कर लेते हैं, वो एक अलग की प्रक्रिया है, वो मैं किसी और वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे, आप मुझे लगेगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। वैसे फिलहाल घर में और बाहर क्या क्या काम करना चाहिए और भी कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये कैटेगरी हो गई खादिम और आपका श्योन का, इन दोनों हिसाब से आप आ सकते हो। अब मेरे सजेशन के हिसाब से आप इसको भी ज़रूर सुन लीजिए। मेरा सजेशन है कि अगर आपका यहाँ पे श्योन का अकामा है, श्योन का वीज़ा है, तो आपकी यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है, आपकी जॉब सिक्योर है, आप ऑलरेडी किराए पे कमरा लेकर के अकेले रह रहे हो या किसी के साथ कंबाइंड करके शेयर करके आप रह रहे हो, तो आप चाहे तो शेयर ना करो, उसकी जगह पे अपनी वाइफ को आप बुला सकते हो। बस आपके पास यहाँ पर पैसा खर्चा करने के लिए सब हिसाब किताब होना चाहिए। तो आप जो है श्योन के हिसाब से अगर आ रहे हो, वाइफ रख रहे हो, बीवी को ला रहे हो, बुला रहे हो, तो बेहतर है, बहुत बढ़िया, इसमें नो डाउट आपकी लाइफ कुवैत में एकदम सेट है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस, कहीं कोई मतलब कि मसला ही नहीं रहेगा कोई। और अगर मेरे सजेशन के तौर पे 20 नंबर वीज़े के तहत अगर आप कुवैत देश में आ रहे हो तो ऑलरेडी बहुत से लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हो जिनकी वाइफ साथ में होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग देख रहे होंगे जो अकेले रह रहे हैं कुवैत देश में, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन फ्यूचर आने वाले हैं या सोच रहे हैं। तो 20 नंबर के आधार पर अगर आप अपनी बीवी को ला करके साथ में रखते हो तो मेरा सजेशन तो भाई यही है। देखिए मैं अपनी ओपिनियन बताने जा रहा हूँ, मैं किसी को तकलीफ़ या ठेस पहुँचाना या किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, ना आप लोग इसको दिल पर लीजिएगा। कि मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप कतई अपनी बीवी को यहाँ पर दिखाई ना पड़िएगा, भैया लेकर के आना नहीं, समझ जाओ, यहाँ पर लेकर के आना नहीं, आए हो काम करो और काम करो और अपना पैसा लो और चलते बनो। वाईफाई के चक्कर में और इधर उधर के चक्कर में तो रहना नहीं। वाइफ को छोड़ो, बहुत से लोग जो हैं इधर उधर के चक्कर में, खद्दामा में, फिलिपीनी के चक्कर में इधर उधर रहते हो, वो भी मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि उन सब चक्करों में आप पढ़ो और ना वाइफ के चक्कर में पढ़ो। अपना काम करो, सब्र करो, और अगर ज़्यादा मिर्चा लग रही है ना भैया तो सीधे से चले जाओ इंडिया, अपना वहीं धंधा पानी बिजनेस करो, फिर उसके बाद दिखाई ना पड़ना कुवैत में। तो मेरा सजेशन यही है कि बीवी को तो भैया लाना नहीं, नाम मत लेना, और आप यहाँ पर अपना काम करो और निकलते बनो। हाँ, किसी की वाइफ आ रही है, आप इंडिया में हो, कोई खद्दामा में आ रहा तो भाई खद्दामा में आओ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ना आप चलोगे ना दुनिया चलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं चलूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हों वो तो भाई ड्राइवर्स के या हारिस के या कुक में अपनी वाइफ को तो ना लाएं, और एक ही कमरे के नीचे, और मतलब कि लाओ नहीं यार, उसमें झमेला ना फैलाओ। मैं खुल के बोलना नहीं चाहता क्या है क्या सिस्टम। हाँ, श्योन का वीज़ा है तो आप बेशक लाओ, बेझिझक लाओ, पूरी फैमिली लाओ, सारा पूरा खानदान फैला दो, हमसे मतलब नहीं ना। स्कूल भी है यहाँ, पढ़ाओ लिखाओ भी, यहाँ पे अस्पताल भी, कोई भी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपका मामला पूरा सेट रहेगा। लेकिन खादिम वीज़ा वाले तो भैया दिखाई ना पड़ना, बता दे रहा हूँ मैं, और मेरा यही सजेशन है भैया। अब आपको बुरा लगे तो अपने पास रखो, और बुरा ना लगे तब भी अपने पास रखो। अगर आपको बुरा लगे तब भी सब्सक्राइब कर दो चैनल, और ना बुरा लगे तब भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको कुवैत देश से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन रोज़ मिल सके। चलिए मिलते हैं।